हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिपल सी कोर्स करेंट टाइम में मार्केट का सबसे कह सकते हैं आप सबसे पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स को नाइलेट के द्वारा कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं ट्रिपल सी कोर्स क्या होता है, इसे आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ट्रिपल सी के बारे में पूरा नॉलेज के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिपल सी कोर्स का पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यानी कि इसका जो मेन बेस है या कंप्यूटर का नाम ही, इसके कोर्स के नाम से ही पता चलता है कि यह कोर्स किसी भी पर्सन को कंप्यूटर में साक्षर करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में, नाइलेट का एक ऑथोराइज पीडीएफ है, एक ओरिजिनल पीडीएफ है नाइलेट का। इसमें आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव इसमें भी बता रखा है, डिजाइन टू इक्विप ए पर्सन यूज कंप्यूटर फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज डे टू डे यूज। इसमें डे टू डे यूज के लिए किसी कंप्यूटर को यूज करने के लिए प्रोफेशनल को तैयार किया जाता है। इस प्रोवाइड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एज वेल एज डेप्थ नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। द इनकम्बेंट will be digitally literate and will be able to acquire confidence in using computers in office and general life। यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि आप जनरल पर्पज़ में डेली से जो डे टू डे यूज होता है इसको आप कर सकते हो, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जनरल लाइफ वर्क, ऑफिस वर्क कर सकते हो। और भी कुछ जो नॉर्मल कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब हैं, ई गवर्नेंस में के जॉब हैं, ये फ्यूचर स्किल में, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस में, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे, ये सारी जॉब आप कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। नेक्स्ट है इसका जो ड्यूरेशन होता है। इसका ड्यूरेशन जो होता है अराउंड 80 आवर्स दिए हुए इसमें, यानी कि थ्योरी 32 प्लस आवर्स के हैं और प्रैक्टिकल्स हैं 48 आवर्स के। यहाँ पे दिस कोर्स कैन आल्सो ऑफर्ड एज 10 डेज फुल टाइम इंटेंसिव कोर्स। लेकिन जो नॉर्मली यहाँ पे 10 डेज और ये 80 आवर्स का कोर्स बता रहा है, लेकिन जो नॉर्मली होता है रियल लाइफ में इस कोर्स को जब आप परसू करते हो, अराउंड 2.5 महीने का ये कोर्स होता है। 2.25 महीने पे इसके एग्ज़ाम होते हैं। इन केस जैसे आप अगर 1 फरवरी को इसको अप्लाई करते हो तो फरवरी और मार्च 2 महीने का आपको सेपरेट टाइम मिलेगा, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये होता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न और ड्यूरेशन। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायरमेंट है नहीं, ना कोई एज रिक्वायरमेंट है ट्रिपल सी करने के लिए। आपके पास अगर आप 10th पास हो मिनिमम, लेकिन 10th की सर्टिफिकेशन लगती है, तो अगर आप 10th पास हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, एज रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। यहाँ पे जॉब रोल आपको दिखा रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर, जो मेन रोल होते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड सोशल मीडिया ऑपरेटर। ये 3 जॉब मेनली आपको मिल जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। नेक्स्ट है डिटेल सिलेबस एंड लर्निंग आउटकम। सिलेबस में है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में यहाँ पे आपको कंप्यूटर का बेसिक इन्वायरमेंटल नॉलेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के प्रयोग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। हालांकि ट्रिपल सी से रिलेटेड मैंने वीडियोज चैनल पे ऑलरेडी डाल चुके हैं, और ट्रिपल सी के लिए मैं एक मैराथन क्लास भी लाने वाला हूँ। उसको सीख करके आप ये कंफर्म मैं कह सकता हूँ कि आप जो भी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम अप्लाई करोगे, जिस एग्ज़ाम में बैठोगे वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा मैं मैराथन क्लास लाने वाला हूँ। बाकी चैनल पे ऑलरेडी अराउंड 12 वीडियोज़ हैं ट्रिपल सी से रिलेटेड, आप उसको पढ़ सकते हैं। एमएस ऑफिस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उनको भी जा करके आप सीख सकते हैं। देन देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे आपको लाइनक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स और भी कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करना, वो क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो इस समय ज़्यादातर यूज होता है वो होता है MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो जिसे बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, उन्हें PDF के रूप में सेव करना, या फिर उनका प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप, ये सारी चीज़ें इसमें जो होती हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप पढ़ने वाले हो। हालांकि MS वर्ड 2013 के नीचे के नॉलेज आपको इस समय वर्क नहीं करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर आपको MS वर्ड 2010, 2003, 2007 इन सबका नॉलेज है, तो आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए कम से कम MS ऑफिस 2013 तक, क्योंकि MS वर्ड 2013 पे जो बंदा काम नहीं कर सकता वो इस करंट टाइम में किसी भी ऑफिस वर्क में जॉब नहीं पा सकता। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट। तो एक्सेल जो होता है किसी भी नॉर्मल पर्पज यूज में जो जनरल वर्क हैं कंप्यूटर के, उसमें अगर आपको कहीं भी जॉब मिलती है तो ये समझ लीजिए आप कि आपको एक्सेल पे वर्क करना ही करना है।
इसमें आपकी फॉर्मेटिंग होती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, और फार्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, एक्सेल के चार्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक्सेल में आनी चाहिए। देन हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में है नॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाना, स्लाइड्स बनाना और उनको शो करना। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन में सीखनी है। प्रेजेंटेशन का जो मेन इस समय सॉफ्टवेयर है वो होता है MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑन टू इंटरनेट एंड WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें आपको कुछ नेटवर्क्स के बारे में बताए जाएंगे, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या क्या होते हैं, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, और वेब ब्राउजर्स होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। लैन, USB, ये सारी चीज़ों को कनेक्ट कराया जाता है, ब्रॉडबैंड वगैरह को। ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो। नेक्स्ट आपका आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड E-गवर्नेंस सर्विसेज। इसमें आपको ईमेल करना, ईमेल से रिलेटेड सारी चीज़ें, उसके वो जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं उन सबको भी आपको पढ़ाया जाएगा। सोशल नेटवर्किंग ई-कॉमर्स में फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग के जो ऐप हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर वगैरह, टेलीग्राम वगैरह, इन सब के बारे में बताया जाएगा। देन आता है आपका ओवरव्यू ऑफ E-गवर्नेंस सर्विसेज लाइक रेलवे, रिजर्वेशन एंड पासपोर्ट, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें। उमंग ऐप के बारे में भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो डिजिटल लॉकर्स भी आ जाते हैं। डिजिटल लॉकर्स में बहुत सारे तरह के डिजिटल लॉकर हैं। सर्टिफिकेशन से रिलेटेड होता है, जो हमारे सर्टिफिकेट्स बोर्ड हमारे अलाउ करते हैं। इस साल आपने देखा होगा जब लोगों को, या कह सकते हो आप स्टूडेंट्स को, जब प्रमोट करके पास आउट किया गया है तो उनके रिजल्ट डिजिटल लॉकर में हैं, या डिजिटल लॉकर से आप जाकर के लाइब्रेरी होती हैं, वहाँ पे आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। ये सारे डिजिटल लॉकर वगैरह के बारे में भी आपको नॉलेज इस चैप्टर में मिलेगा। देन आपका आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। इससे क्वेश्चन भी आजकल बहुत आते हैं। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो होते हैं, ये क्वेश्चन आपके जनरल पर्पज़ जो आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होते हैं, जैसे UPI है, QR कोड है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है, E-वैलेट हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें, पॉइंट ऑफ सेल सर्विस, ये सारी चीज़ें, नेफ्टी है, RTGS है, IMPS है, ये सारी चीज़ें एक डेली लाइफ, डेली रूटीन में अब आ चुकी हैं। तो इनसे रिलेटेड भी ये चैप्टर है। इसके बारे में आप जाके नेफ्ट, RTGS पेमेंट वगैरह कैसे किए जाते हैं, कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, UPI वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें सीखोगे। देन यहाँ पे एक नोट्स दिया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेबस। यहाँ पे आपको नोट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड E-गवर्नेंस सर्विसेज। सॉरी, ये चैप्टर हमारा था डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड सर्विसेज। देन है हमारा ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो कोर्स है, ये जो चैप्टर है, सॉरी, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT के बारे में आप पढ़ोगे। IoT काफ़ी अच्छी चीज़ है। बिग डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोशल मोबाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस और सिक्योरिंग PC, सिक्योरिटी स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखने वाले हो। मैं नोट्स जो आपको बता रहा था, माउस ऊपर लग गया था तो इसी वजह से मैं दूसरा नोट्स पढ़ने लगा था। जो नोट्स मैं बता रहा था वो है फॉर प्रैक्टिकल पर्पज लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ्री ओपन सोर्स उबंटू एंड लिब्रे ऑफिस में भी यूज। ये नोट्स मैं बताना चाहता था पिछले पेज पे जब मैंने बताने की कोशिश की थी। जो इस समय लिब्रे ऑफिस है, फ्री ऑफिस है, उसको भी लोग यूज करने लगे हैं। तो लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ही सिर्फ प्रिपेयर नहीं करना है, साथ ही आप लिब्रे ऑफिस को भी प्रिपेयर करिएगा। बाकी CCC कोर्स आपको चैनल पर फ्री में मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके CCC कोर्स पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।